नमस्ते, मेरा नाम अलिया है और आप सभी का फिर से स्वागत है भारत के सबसे पहले एआई न्यूज़ चैनल भारत संवाद में। तो आज का विषय है बैसरन घाटी पर आतंकवादी हमला, 22 अप्रैल की त्रासदी और उसके भू राजनीतिक प्रभाव। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के पास स्थित शांत और सुरम्य बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई। इनमें 24 भारतीय पर्यटक, एक नेपाली नागरिक और एक स्थानीय गाइड शामिल थे। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) नामक आतंकी संगठन ने ली, जिसे पाकिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा (LAT) से जुड़ा माना जाता है। इस घटना ने न केवल घाटी में शांति की उम्मीदों को तोड़ा, बल्कि भारत-पाकिस्तान संबंधों को एक बार फिर तनाव के मुहाने पर ला खड़ा किया। यह विश्लेषण इस हमले के 5 महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास है। सैन्य रणनीति, वैचारिक संकेत, समय की रणनीति, कूटनीतिक प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव। रणनीतिक स्थान और संचालन में चतुराई। बैसरन घाटी की भौगोलिक स्थिति, जहां वाहन नहीं जा सकते और केवल घोड़े या पैदल पहुंचा जा सकता है, आतंकियों के लिए एक रणनीतिक लाभ बन गई। इस दुर्गमता के कारण सुरक्षा बलों को घटनास्थल तक पहुंचने में 30 से 40 मिनट का विलंब हुआ और हमलावर बिना किसी बाधा के भाग निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने पहले पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग किया, फिर धर्म पहचानने के लिए कुछ लोगों को इस्लामिक प्रार्थना पढ़ने को कहा या उनके शरीर पर धार्मिक प्रतीक देखने की कोशिश की। जो असफल रहे, उन्हें वहीं मार डाला गया। यह केवल हिंसा नहीं थी, यह डर पैदा करने और समाज में विभाजन लाने की सुनियोजित कोशिश थी। धर्म को हथियार बनाना, एक वैचारिक एजेंडा। इस हमले में धर्म के आधार पर निशाना बनाने की प्रवृत्ति ने संकेत दिया कि अब आतंकवाद केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इसमें धार्मिक उन्माद भी स्पष्ट रूप से जुड़ गया है। TRF जैसे समूह अब अपने को क्षेत्रीय स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि वैश्विक जिहादी आंदोलन से जुड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वैचारिक बदलाव का उद्देश्य है स्थानीय मुसलमानों को कट्टरपंथ की ओर मोड़ना, वैश्विक चरमपंथी नेटवर्क से सहानुभूति बटोरना और भारत के भीतर सांप्रदायिक तनाव को हवा देना। समय की रणनीति, गर्मी की शुरुआत और पर्यटन पर हमला। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब कश्मीर में गर्मियों की शुरुआत हो रही थी और पर्यटकों की आमद बढ़ रही थी। घाटी में लंबे समय बाद पर्यटन पटरी पर लौट रहा था, जो अब अचानक ठहर गया है। हमले का समय साफ दर्शाता है कि यह नॉर्मलसी की भावना को तोड़ने और आर्थिक स्थिरता पर चोट करने के लिए किया गया। इसके अलावा हमले के समय अमेरिका की उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर थी। यह अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की एक सोची समझी चाल भी हो सकती है। भारत की प्रतिक्रिया, कूटनीति से लेकर कार्रवाई तक, भारत सरकार ने त्वरित और कठोर कदम उठाए। कूटनीतिक कार्रवाई, पाकिस्तान के शीर्ष राजनयिक को तलब किया गया और राजनयिक संबंधों को घटाया गया। सीमा प्रबंधन, मुख्य भूमि सीमा चौकी को बंद कर दिया गया और सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया, जो कि दशकों से चले आ रहे भारत-पाक संबंधों का एक स्थिर आधार रही है। सुरक्षा प्रतिक्रिया, आतंकियों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू हुआ है। घाटी में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है और खुफिया निगरानी तेज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले को कायराना और अक्षम्य बताया और न्याय का वादा किया। क्षेत्रीय सुरक्षा, क्या अब घाटी का नया सामान्य यही है? घटना के बाद पर्यटक भाग निकले हैं, होटल खाली हो चुके हैं और पर्यटन से जुड़ी स्थानीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता यह है कि आतंकवाद की रणनीति अब बदल रही है। अब भारत आतंकवाद से केवल रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक नीति अपनाने की ओर बढ़ सकता है, जैसे कि सीमा पार लक्षित हमले, साइबर ऑपरेशन या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने का प्रयास। हालांकि इससे खतरे भी हैं। पाकिस्तान की सैन्य नीति परमाणु हथियारों और प्रॉक्सी वॉर पर आधारित है।
किसी भी भारतीय सैन्य प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमले और बढ़ सकते हैं, जिससे हालात बेकाबू हो सकते हैं। निष्कर्ष, एक निर्णायक मोड़। बैसरन घाटी पर हुआ यह हमला केवल एक दर्दनाक त्रासदी नहीं है, इट मे वेल बी अ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसने एक बार फिर दिखा दिया कि कश्मीर में शांति कितनी नाजुक है और कि केवल सुरक्षा बलों या राजनीतिक बयानबाजी से हालात नहीं बदलेंगे। आने वाले दिनों में भारत को यह तय करना होगा कि वह इस क्षण को केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित रखता है या इसे एक नई नीति की शुरुआत के तौर पर अपनाता है, एक ऐसी नीति जो आतंक के स्रोत तक पहुंचे, न कि केवल उसके लक्षणों का इलाज करे। आज के समाचार यही समाप्त होती है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें आगे और भी अपडेट्स पाने के लिए। नमस्ते।